स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों देश के अंदर डीजल की डिमांड ग्रोथ कितनी है उससे काफी हद तक आप पता लगा सकते हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो किस दिशा में जा रही है। क्या हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि डीजल एक ऐसी चीज है जो लगभग बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। तो अगर इसका कंजम्पशन बढ़ता है मतलब हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। यहां पर आप देख सकते हो जो खबर आई है वो अच्छी ही नहीं है। डीजल डिमांड ग्रोथ फॉल्टर्स टू लोएस्ट इन 4 years, मतलब कोविड के बाद से आप देखोगे सबसे लोएस्ट आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार है क्या ये, मतलब डीजल के डिमांड का इससे क्या रिलेशन होता है और क्यों इसको काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, स्टडी IQ पर 21 अप्रैल से एक नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 2026 के लिए। मतलब अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ, बुक्स आपके घर पर भेजे जाएंगे, पर्सनल मेंटर आपको मिलेगा। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए यहां पर जब हम डीजल की बात करते हैं ना, ये भारत का मोस्ट कंज्यूम्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। मतलब चाहे पेट्रोल हो गया, कोई भी हो गया, CNG, किसी भी चीज का आप देखोगे तो डीजल एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसी की वजह से इसका जो ग्रोथ है उसके ऊपर काफी फोकस होता है। लेकिन जो खबर आई है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है पिछले महीने, आपको पता ही है 1 अप्रैल से लेकर जो 31 मार्च का होता है, तो पिछले महीने ये जो खत्म हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर, इसमें लोएस्ट ग्रोथ देखने को मिला है पेंडेमिक के बाद से। कितना ग्रोथ हुआ है पहले मैं आपको बताता हूं। देखो 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में जो कंजम्पशन है वो सिर्फ 2% बढ़ी है और अभी यहां पर जो टोटल कंजम्पशन है वो हो गया है 91.4 मिलियन टन। मतलब कि 2023-24 में अगर आप देखोगे उसके पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में तो ग्रोथ 4.3% थी। उसके भी पहले अगर आप देखोगे तो लगभग 12% थी। लेकिन यहां पर लगातार ग्रोथ में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब 2020-21 ऑब्वियस सी बात है, कोविड-19 का जो लॉकडाउन था उसमें तो एक्चुअल में जो कंजम्पशन है वो गिर ही गई थी। ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर ग्रोथ की बात कर रहा हूं। कंजम्पशन हो सकता है फिर भी बढ़ रही हो एब्सोल्यूट टर्म में, लेकिन ग्रोथ यहां पर गिर रही है। खैर, डीजल की डिमांड इतनी मायने क्यों रखती है? देखो, भारत का मोस्ट कंज्यूम्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। मतलब जितना भी ऑयल डिमांड होता है आप समझिए उसका 40% आपका डीजल का होता है। और ये किस किस चीज में क्रूशल है? रोड ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक में जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी कुछ ट्रांसपोर्ट होता है ट्रकों के माध्यम से होता है। एग्रीकल्चर हो गया, ट्रैक्टर्स, इरिगेशन पंप, सब में इस्तेमाल होगा। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवेज जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन अभी भी नहीं है, इंडस्ट्रियल जनरेटर्स हो गया बैकअप पावर के लिए, तो हर चीज में डीजल का इस्तेमाल होता है। तो दैट इज वाई डीजल की जो ग्रोथ है उसमें अगर ड्रॉप है तो इसका मतलब इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चरल एनर्जी ट्रांजिशन कहीं ना कहीं हो सकता है या तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यहां पर अगर आप देखोगे जो डीजल की डिमांड ग्रोथ मैंने आपको बताया कि ये कैसे गिरा है और नंबर के टर्म में अगर आप देखोगे तो ये बढ़ रहा होगा 88 से लेकर 89.6 फिर 91.4, तो नंबर के टर्म्स में बढ़ रहा है एब्सोल्यूट टर्म में, लेकिन ग्रोथ यहां पर आपको कम हो रही है। और अगर मैं आपको इसका फ्यूल मिक्स बताऊं, मतलब हमारे देश में जितना भी कंजम्पशन होता है, मान लो ट्रांसपोर्टेशन में जैसे कोई CNG इस्तेमाल करेगा, कोई गैस, मतलब पेट्रोल, डीजल, EV, तो यहां पर अगर आप देखोगे जितना भी फ्यूल इस्तेमाल होता है उसमें से 43% डीजल का होता था 2022-23 में। यह गिरकर हो गया 41% 2023-24 में और अभी 2024-25 में यह 40% के भी नीचे आ गया है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो डीजल की डिमांड है वो कम हो रही है। खैर, यहां पर इसके पीछे का कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला है नो डाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्लो डाउन होना। जो कोर सेक्टर्स हैं हमारे देश के, रोड फ्रेट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इसमें आपको रुकता हुआ मोमेंटम देखने को मिलेगा। जो ग्रोथ है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में, वो मॉडरेट हो रहे हैं 2025 में अगर आप देखोगे। फिर इसके अलावा यहां पर जो मूवमेंट है बाई रोड, उसमें भी काफी हद तक स्टैग्नेशन आ रहा है। मतलब हो सकता है हाई इन्फ्लेशन की वजह से रूरल रिकवरी में थोड़ा सा डिले हुआ है, इसकी वजह से जो गुड्स का मोमेंटम है सड़कों पर वो कम हुआ है। तो एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी की वजह से डिमांड ग्रोथ कम हुआ है। यहां पर और भी कारण होते हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अगर आप देखिए तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, हम EVs की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक बसेस,
ई रिक्शा आजकल सड़कों पर काफ़ी दिखता है, डिलीवरी व्हीकल्स, यहाँ पर आपको पता ही होगा ई कॉमर्स जो फॉर्म है, आप जोमेटो, स्विगी, इन सब से कुछ भी आप आज के डेट में मंगाते हो ना, तो बहुत सारे जो डिलीवरी बॉय हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो ईवी है उसका इस्तेमाल करने लग गए हैं। और कई शहरों में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में ईवी बस फ्लीट यहाँ पर स्टार्ट हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये ट्रांजिशन फेज भी है जहां पर जो डीजल की डिमांड है वो डिस्प्लेस हो रही है सिटी लॉजिस्टिक्स में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। फिर इसके अलावा यहाँ पर यह भी है कि लोग डीजल से ज़्यादा पेट्रोल व्हीकल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पेट्रोल पावर्ड जो कार्स हैं वो एक बेटर उनको चीज़ें प्रोवाइड करेंगी ओवरऑल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो सरकार के द्वारा भी जो डिसीजन लिया जा रहा है, सरकार भी तो प्रेशर बना रही है ना कि आप डीजल का इस्तेमाल कम करिए, डीजल गाड़ियां मत लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल एनजीटी का बैन आ गया था कि दिल्ली एनसीआर में 10 साल से ज़्यादा पुरानी जो डीजल गाड़ियां हैं वो आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो एक प्रकार से आपको भी डाउट है कि भाई आपने डीजल गाड़ी ले ली, कल के डेट में सरकार कब उसके ऊपर रोक लगा दे नहीं पता। तो लोग इसकी वजह से काफी हद तक पेट्रोल गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। और पेट्रोल गाड़ी देखिए यहां पर कॉस्ट भी कम होता है डीजल गाड़ी के मुकाबले, मेंटेनेंस भी यहां पर थोड़ा आसान होता है, और जो एक प्रकार से रेगुलेटरी प्रेशर है वो भी एक प्रकार से कम होगा। तो एक तो ये हो गया। फिर दूसरा यहां पर यह भी है कि एलएनजी ट्रक्स, अगर आप देखोगे आज के डेट में, क्योंकि ट्रक्स में ज्यादातर अभी तक डीजल का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इस्तेमाल करना, क्लीनर फ्यूल की तरफ जाना, और भारत एम कर रहा है अगले 5 से 7 वर्षों में 1/3 यहां पर जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स हैं वो एलएनजी से चला करेंगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेट सी बात है डीजल का डिमांड तो कम होगा ही। फिर इसके अलावा डीजल के प्राइसेस देखो, एक और बड़ा फैक्टर, अभी इस रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था, लेकिन क्या हुआ है ना, अगर आप इंटरनेशनली देखोगे तो यहां पर जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो कम हुए हैं। पिछले एक साल में आप देखो, एक साल पहले ये $90 पर बैरल के आसपास था। आज के डेट में हालत ये, स्पेशली ट्रंप के आने के बाद से यहां पर जो आपका क्रूड ऑयल है वो एकदम $60 तक आ गया था। अभी वापस से करीब ये $65 के आसपास देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस कम हो रहे हैं तो डीजल और पेट्रोल के भी तो कम होने चाहिए। लेकिन उल्टा क्या होता है ना कि सरकार क्या करती है, जो एक्साइज ड्यूटी है वो बढ़ाते जाती है। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया पेट्रोल और डीजल पर ₹2 की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। इनफैक्ट आपको अगर देखना हो, ये चार्ट में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे जो आपको दिल्ली में 96 रुपीस का डीजल मिलता है पर लीटर, उसमें लगभग 60% तो आपका टैक्स में ही चला जाता है। यहां पर आप देख सकते हो एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है ₹13, फिर दिल्ली सरकार जो टैक्स लेती है ₹32, और क्रूड ऑयल का प्राइस कितना पड़ता है, मतलब अगर आप इंपोर्ट और रिफाइन के तरह से देखो, डीजल के अंदर जो प्राइस है उसका वो सिर्फ ₹40 है, लेकिन आपको पड़ता है डबल से भी ज्यादा। तो कहीं ना कहीं आधा प्राइस तो सरकार ही यहां पर ले लेती है। तो इसकी वजह से भी क्या है ना कि जो डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोग सब्स्टिट्यूट की तरफ जा रहे हैं, बायोफ्यूल्स की तरफ जा रहे हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा यहां पर जो सीएनजी हो गया उसकी तरफ जा रहे हैं। तो ये भी एक कारण है डीजल की डिमांड का कम होना। खैर, यहां पर मैं अगर आपको सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन दिखाऊं तो ये बहुत ही अच्छा चार्ट है, आपको समझ में आएगा कि रोड फ्रेट में जो ट्रक है, जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूं डीजल का यहां पर 100 लीटर का इस्तेमाल होता है, तो 100 लीटर में कितना जो है रोड फ्रेट में जाता है, ट्रकों में, गाड़ियों में, तो लगभग 50% डीजल यूज उसी में हो जाता है। फिर लगभग 15 से 18% डीजल एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, रेलवे में लगभग 7 to 8%, कंस्ट्रक्शन में 8 से 10%, और बाकी का जो टेलीकॉम टावर्स वगैरह है उसमें डीजल जनरेटर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर चेंज हो रहा है। रोड फ्रेट में मैंने आपको बताया डीजल से लोग अब एलएनजी इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। एग्रीकल्चर में क्या हुआ है, मैकेनाइजेशन हुआ है, वहाँ पर भी आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा डीजल का, और एग्रीकल्चर स्लो डाउन होने की वजह से भी डीजल का डिमांड कम हो जाता है। फिर रेलवेज के अंदर क्या है कि इलेक्ट्रिफिकेशन तेजी से हो रहा है। जिन जिन रूट्स पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था वहाँ पर डीजल जो इंजन है वो क्यों चलेंगी। फिर कंस्ट्रक्शन हो गया, अब कंस्ट्रक्शन में भी यहाँ पर स्लो डाउन देखने को मिल रहा है थोड़ा सा, रियल इस्टेट में, तो वहाँ पर भी कम हुई डिमांड। तो इस तरह का आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि लॉन्ग टर्म में हम क्या देख रहे हैं। देखो, लॉन्ग टर्म में ऐसा लगता है कि जो डीजल की डिमांड है वो अब थोड़ा सा नीचे ही जाएगी। आप ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे कारण जो मैंने आपको बताया, और फिर सरकार जो है और भारत क्लीन एनर्जी पुश को ज्यादा फोकस कर रहा है। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, फेम स्कीम्स हो गया, तो जिसकी वजह से डीजल के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी नीचे ही जाएगी, और साथ ही साथ जो टोटल डीजल कंजम्पशन है हो सकता है वो एब्सोल्यूट टर्म में ज्यादा हो, लेकिन ग्रोथ आपको कम देखने को मिल सकती है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए, सरकार को इंटरवेंशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहां पर इसकी वजह से डिसरप्शन भी आ रहा है। क्योंकि आप समझिए यहां पर जो ईवी चार्जिंग हो गया उसको लगाने की जरूरत है। अगर लोग ईवी व्हीकल्स लेते हैं तो चाहिए ना कि उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले।
तो यहाँ पर वो डीजल भी छोड़ देंगे, ईवी की तरफ भी जाएंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। फिर क्या है कि जो डीजल इंजन से रिलेटेड पूरा वर्कफोर्स है हमारे इकोनॉमी के अंदर, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है, वो कहाँ जाएंगे? फिर इसके अलावा यहाँ पर सरकार का लॉस भी तो होगा, क्योंकि डीजल से अच्छा खासा पैसा आता है सरकार को। तो उससे लॉस से सरकार कैसे रिकवर करेगी, कहाँ से पैसा आएगा? तो वो सारी चीज़ें फोकस करने वाली। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से हर एक पहलू को आप समझ गए होंगे डीजल डिमांड से रिलेटेड। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप बता सकते हो हमारे देश के फ्यूल कंजम्पशन पैटर्न में अभी तक यही होता आया है कि जो डीजल की डिमांड रही है ट्रेडिशनली, वो पेट्रोल से ज़्यादा रही है? तो इसके पीछे का क्या कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द बेस्ट? आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है फाउंडेशन बैच 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है सिविल डे प्रिपरेशन के तहत। आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए एंड इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है। यूज़ करिए ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है? कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।